दुनिया आगे बढ़ना चाहती है और हम पीछे जंगों के बीच में पीछे धकेले जा रहे हैं, ये हम नहीं चाहते। और जो लोग ये कहते हैं कि अभी ये सीज़ फायर नहीं होना चाहिए था, अगर उनके घरों के पास 2-4 मिसाइल पड़ते तो उनको अकल आ जाती कि ये सीज़ फायर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। या उनको कहो कि 10 दिन के लिए यहाँ आके हमारे साथ बैठो, बॉर्डर पे बैठो, हमारे घरों में बैठो, कि ये जंग का जो माहौल है इसका मज़ा तो आप भी चख लो। इंसानी ज़िंदगी को तो छोड़ो, अभी तक जो हमारे जानवर थे जो बच गए, कुछ तो मारे गए शेलिंग के बीच में, अभी तक उन जानवरों ने घास खाना छोड़ा हुआ है, अभी तक उन जानवरों ने पानी पीना छोड़ा हुआ है। वो जानवर इतने घबराए हुए, डरे हुए हैं। इंसान तो हम फिर समझदार हैं, हमें अल्लाह ने अक्ल दी। किस तरह देखते हैं सीज़ फायर को आप? सीज़ फायर का हम वेलकम करते हैं और मैं ये कहूँगा कि ये जो सीज़ फायर हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, लोगों की जानें बच गई हैं। और सीज़ फायर हुआ थोड़ा लेट, पहले होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था ताकि लोगों के नुकसान ना होते, लोगों की कीमती जानें ना जाती। और फिर भी अगर इस टाइम भी हुआ तो हम उसका वेलकम करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर के बीच में दुनिया अपनी सरकारों से स्कूल मांग रही है, दुनिया अपने सरकारों से कॉलेज मांग रही है, यूनिवर्सिटीज़ मांग रही है, दुनिया अपनी सरकारों से बग़ैर पासपोर्ट, बग़ैर वीज़ा के एक आधार कार्ड दिखाकर फॉरेन कंट्रियों में स्टडी करना चाहती है। दुनिया डेवलपमेंट के रास्ते पर जाना चाहती है। और LOC के लोग तो हम ऐसे हैं कि जो 1947 से लेकर 1965 भी देखा, 1971 भी देखा, और उसके बाद मिलिटेंसी हो गई, फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो ये फायरिंग होती रही, इसकी मार झेलते रहे हम पुंछ रजौरी वाले लोग। और पुंछ रजौरी ये एक ऐसा खित्ता है जो जब भी जंग हुई तो ये जंग का मैदान बना। जंग चाहे जम्मू में हुई, चाहे करगिल में हुई, तो पुंछ रजौरी ये जो खित्ता है ये जंग का मैदान बना है। आज हम भी ये चाहते हैं बाकी दुनिया की तरह हमारे भी बच्चे पढ़े लिखें, यहाँ हमारी भी डेवलपमेंट हो, यहाँ हमारी भी तामीर व तरक्की हो। हम तो इसके अमन पसंद लोग हैं, हम अमन के साथ हैं। और जो हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की क़यादत वाली सरकार ने ये सीज़ फायर किया है, हम इसका वेलकम करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमेशा के लिए, आज ये दुकानदार भी पीसफुल माहौल चाहता है, बिजनेसमैन भी पीसफुल माहौल चाहता है, किसान भी पीसफुल माहौल चाहता है, और एम्प्लॉयड है वो भी पीसफुल माहौल चाहता है, एक स्टूडेंट है वो भी पीसफुल माहौल चाहता है। दुनिया आगे बढ़ना चाहती है और हम पीछे जंगों के बीच में पीछे धकेले जा रहे हैं, ये हम नहीं चाहते। और जो लोग ये कहते हैं कि अभी ये सीज़ फायर नहीं होना चाहिए था, अगर उनके घरों के पास 2-4 मिसाइल पड़ते तो उनको अकल आ जाती कि ये सीज़ फायर होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। या उनको कहो कि 10 दिन के लिए यहाँ आके हमारे साथ बैठो, बॉर्डर पे बैठो, हमारे घरों में बैठो, कि ये जंग का जो माहौल है इसका मज़ा तो आप भी चख लो। फिर आप अपनी राय दो कि सीज़ फायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन जो 2 या 3 दिन रही यहाँ पे ज़िंदगी, 2-3 दिन की ज़िंदगी कैसी रही यहाँ पे? जो यहाँ की जो 2-3 दिन की ज़िंदगी है, मैं ये कहता हूँ इंसानी ज़िंदगी को तो छोड़ो, अभी तक जो हमारे जानवर थे जो बच गए, कुछ तो मारे गए शेलिंग के बीच में, अभी तक उन जानवरों ने घास खाना छोड़ा हुआ है, अभी तक उन जानवरों ने पानी पीना छोड़ा हुआ है। वो जानवर इतने घबराए हुए, डरे हुए हैं। इंसान तो हम फिर समझदार हैं, हमें अल्लाह ने अक्ल दी। जब हमने सुना है, अनाउंसमेंट हो गया कि अभी सीज़ फायर हो गया, तो हम अपने घरों में आ गए और अपने बीवी बच्चों को लेके और रोज़मर्रा की तरह अपनी ज़िंदगी हमने शुरू कर ली। लेकिन जानवर को तो ये पता नहीं है ना, जानवर अभी तक उसने घास, उसको ये नहीं पता है सीज़ फायर हो गया है, वो अभी भी डरा हुआ है और हमारे बच्चे भी इसी तरह से डरे हुए हैं। मैं ये समझता हूँ जहाँ तक ये बैंकर की बात है, बैंकर जितने भी यहाँ बने हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे घटिया मटीरियल इनमें लगाया गया और मटीरियल लगाया ही नहीं गया। मैं ये समझता हूँ कि उस डिपार्टमेंट ने और कॉन्ट्रैक्टर ने मिल के
ये बैंकर बनाने में बहुत बड़ा घोटाला किया है और फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन करके जो लोग मुलव्वस हैं इस घोटाले के बीच में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और बैंकर के अंदर जितने बैंकर बने हैं फैसिलिटी होनी चाहिए। फैसिलिटी होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए और जितने बैंकर बने हैं अगर बारिश की 4 बूंदें होती हैं वो पानी उसके अंदर चला जाता है, पानी निकलने का रास्ता नहीं। अब उस दिन उस फायरिंग के बीच में बारिश भी हो रही थी, तो जो लोगों ने बैंकर का इस्तेमाल किया उनके यहाँ चेस्ट तक तो बैंकर के बीच में पानी में खड़े रहे। तो ऐसे बैंकर नहीं हमें चाहिए। हम ये चाहते हैं कि बैंकर हो तो बैंकर के साथ किचन हो ताकि हमारे जो छोटे बच्चे हैं हम उनको दूध पिलाए, गर्म करके पिला सकें, चाय पिला सकें। जो हमारे बुज़ुर्ग पेशेंट हैं उनको वहाँ एक बेड के ऊपर आराम से लटाया जाए। हमने तो वो पानी के बीच में कमर कमर तक वो अपने बुज़ुर्गों को और अपने बच्चों को पानी में खड़ा रखा है। ये तो बड़े अफसोस की बात है।